नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतव्याधितर्तः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मोहयन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा निरस्तकूकम् सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्रकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्टानि अनुप्रविष्टानि तथा तेषु न तिष्ठहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है और दसम स्कंद के 83 अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। श्री शुकवाच तथानुगृह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गतिः युधिष्ठिरमथा पृच्छत् सर्वांश्च सुहृदो अव्ययम्। तैवं लोकनाथेन परिपृष्टासु सत्कृताः प्रत्युचुः हृष्टमनस्तस्ततपादेक्षाहतांसः कुतो शिवं तत्
चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिशितं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैलरम्भवो देहं भृतां देकिदस्मृतिच्छिद्दम्। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं। भगवान गोपीनाम स गुरु गति ही। गोपियां भगवान को क्या मानती हैं? अपना पति। नहीं, लेकिन भगवान गोपीनाम सह गुरुगति ही, शिक्षा देने वाले भी भगवान ही हैं गोपियों को, और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। देने वाले भी गुरु भी कृष्ण, और शिक्षा जो दिया उससे जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो भी कृष्ण। तो शिक्षा किस लिए दिया? ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, भगवत प्राप्ति के लिए, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति के लिए। और कृष्ण के द्वारा ही शिक्षा दिया जा रहा है। और जो कृष्ण इन गोपियों के पति भी हैं। नहीं, ऐसा भगवान ने क्यों किया? क्योंकि तद अनुग्रहाय, कृपा करने के लिए, गोपियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तथा अनुग्रहाय, भगवान गोपी नाम स गुरुगति ही। भगवान गोपियों पे शिक्षा देने के, अनुग्रह करने के बाद अब उन्होंने, भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब आनंदित होकर के उनसे कहने लगे, युधिष्ठिर लोग कहने लगे, क्या बोलने लगे? तैवं लोकनाथेन परिपृष्टा सुसत्कृता। आप
आपके चरण कमलों का दर्शन करने से ही सारे अशुभ नष्ट हो चुके। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने, हाँ, तो उन्होंने जब पूछा तो युधिष्ठिर जी ने कहा कुतो अशिव, ये कहा तत्चरण अंबुजा सव। आसव कहते हैं रस को, आसव, कि आपके चरण तत्चरणाम्बुजा सव कुतो अशिव। अरे अमंगल कैसे हो सकता है? अशिव, अशिव मतलब अमंगल, अशिवम कैसे हो सकता है? आपके चरण अरविंद मकरंद रस का पान करने के बाद कैसा चरण है जिसके अद्भुत दिव्य रस कोई भी प्राणी यदि पी ले तो जन्म मृत्यु के चक्र में कौन डालता है? जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला कौन है? अविद्या और विस्मृति, दो चीज है जो जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, अविद्या और विस्मृति हैं। अस्मृतिक छिद्दम देहकृद देहम भृताम, देहकृद अस्मृतिक छिद्दम। देहभृताम, अविद्या क्या है? इस शरीर को आत्मा मानना। देहभृताम, देहकृत विस्मृतिक छिद्दम। तो इस शरीर से और शरीर के बने हुए सभी चीजों का ज्ञान अविद्या का ज्ञान है। तो ये अविद्या और जो विस्मृति है उसको नष्ट कर देता है, और इसी अविद्या विस्मृति से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। लेकिन जो भगवान के चरणारविंद मकरंद का रस पान, आसव पान कर लेता है, तो वह आसव भगवान का ऐसा दिव्य रस है कि उसके पी लेने के बाद तो भैया सब कुछ नाश ही हो जाता है। कुतो अशिवम। भगवान को बोला कि हे भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। ये जो तीन अवस्था है, जो बुद्धि की प्रवृत्ति है, तो तीन अवस्था बुद्धि की क्या प्रवृत्ति है? बुद्धि की तीन प्रवृत्ति है। बुद्धि वृत्ति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। बुद्धि इन तीनों से ही प्रभावित होती है, जिसको बुद्धिवृत्ति का कारण कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और ये बुद्धि की वृत्ति भगवान के स्वयं प्रकाश स्वरूप तीनों अवस्थाओं में नहीं पहुंच पाती। ये तीनों अवस्था दूर से नष्ट हो जाती है। बुद्धि की वृत्ति भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। जो बुद्धि ज्ञान सुप्ति और स्वप्न से उत्पन्न होता है। बोले कि हे भगवान, आप तो परमहंसों की एकमात्र गति हैं। माया कृतिम परमहंस गतिम नताः स्म। परमहंस गतिम हैं आप, माया कृतम, योग माया के द्वारा, अचिंत्य योग माया के द्वारा, आत्मयोग, अचिंत्य आत्मयोग माया कृतम, कालोपसृष्ट निगमावन। आप क्या करते हैं? समय समय पर
जब आप देखते हैं ज्ञान का ह्रास हो रहा है, वेद का ह्रास हो रहा है, वेदों का ज्ञान छिन्न भिन्न हो रहा है, तो रक्षा करने के लिए आप समय समय पर अपने अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य जैसा शरण ग्रहण कर लेते हैं, मनुष्य का शरीर ग्रहण कर लेते हैं। हम आपके ऐसे ही चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। नाना प्रकार के योनियों में आप शरीर ग्रहण करते हैं, और अभी तो मनुष्य का सा शरीर है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। तो ये भगवान ने जब कुशल मंगल पूछा, तब जाकर के इन्होंने कहा, कुतो औ शिव तत्चरणाम्बुजम असव। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जब दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, स्तुति बंद नहीं हुई, स्तुतियां हो ही रही थी, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। एक तरफ स्तुतियां चल रही है, दूसरी तरफ भगवान के लीलाओं का वर्णन चल रहा है। तो क्या वर्णन चल रहा है? कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर क्या वर्णन कर रही हैं? द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी बोलती है, हे वैदर्भ्य अच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी, शैव्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पतन्न एतत्नो ब्रुत्वो भगवान स्वयं, उपये में यथा लोकम अनुकुर्वन् समायया। बोली द्रौपदी की, हे रुक्मिणी, हे भद्रे, हे जाम्बती, हे सत्य, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, हे शैव्ये, हे लक्ष्मणे, हे रोहिणी, और हे अन्य अन्य सभी कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों जैसा अनुकरण करते हुए, मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। मनुष्य जैसा अनुकरण करते हुए, लोक व्यवहार करते हुए किस प्रकार तुम लोगों को पानी ग्रहण किया। तो सभी माताओं ने, सभी पत्नियों ने भगवान के, रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, सब ने अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, जो आप सब जानते हो। रुक्मिणी ने कहा, देखो ऐसा है कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय था। हमारा भाई रुक्मी नहीं चाहता था कि कृष्ण के साथ विवाह हो। मैंने पत्र लिख के भेज दिया और भगवान ने आकर के हमें हरण कर लिया, जैसे सिंह बकरी को भेड़ के झुंड से उठा के ले जाता है। मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होती रहे, मैं उनकी सेवा में लगी रहूं। रुक्मिणी जी ने अपनी स्टोरी सुना दिया। सत्यभामा जी ने कहा, द्रौपदी जी देखिए ऐसा है कि मेरे भाई प्रसेनजीत की मृत्यु से बड़े दुखी हुए। मेरे पिताजी अपने भाई, मतलब मेरे चाचा जी की मृत्यु से, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से दुखी थे। उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया था। कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बन पर विजय प्राप्त की और रत्न लाकर हमारे पिताजी को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए थे, इसलिए उन्होंने हमारा विवाह तो दूसरे को तय कर दिया था, वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने समंतक मणि के साथ मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सत्यभामा ने कहा कि ऐसा, हमारा तो वाग्दान पहले हो चुका था किसी के साथ, लेकिन फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए समंतक मणि के साथ साथ हमको भी दे दिया। जाम्बती ने कहा, द्रौपदी जी आप जानते हो हमारे पिता ऋक्षराज जाम्बान को पता ही नहीं था कि भगवान
भगवान कृष्ण ही भगवान सीतापति हैं, राम हैं। 28 दिन तक लड़ते रहे हैं। जब हमारे पिता जामवंत समझ गए कि ये और कोई नहीं, भगवान राम ही हैं जो कृष्ण के रूप में हैं इस युग में हैं, तब उनके चरण कमल में समंतक मणि के साथ साथ मुझको भी उपहार में समर्पित कर दिया। तो जामवती और सत्यभामा ये दोनों समंतक मणि के साथ साथ हैं, एक पे एक फ्री हैं, इस रूप में भगवान को मिल गए थे। कालिंदी जी कहती हैं, आपको जानते ही हैं, मैं तपस्या कर रही थी भगवान के चरणों के स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से। अर्जुन के साथ तट पे, यमुना तट पे आए थे और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनके घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान के घर बुहारने, झाड़ू लगाने वाली दासी हूँ। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी मेरा स्वयंवर हो रहा था, भगवान ने सभी राजाओं को जीत लिया और मुझे द्वारका ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया, अर्थात मेरे भाइयों को भी जीत लिया। मैं ऐसा चाहती हूं कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। मित्रविंदा ने ऐसा कहा। सत्या ने भी अपनी ये स्टोरी सुनाई। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी आप जानते हो, मेरे पिताजी स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं के बल पुरुष परीक्षा करने के लिए 7 बैल रखे छोड़े थे, था कि सभी बैलों को नाथना है। वीर सब घमंड में चूर चूर होकर के सब फेल हो गया, सब असफल हो गए। भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, सभी को नाथ दिया। ठीक जैसे बच्चे बकरी को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान बल पुरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चौतरंगी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। रास्ते में उन राजाओं ने विघ्न डाला, लेकिन सभी राजाओं को भी जीत लिया। मेरी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, पथि निर्जित्य राजन्य तदस्य मस्तु में, न अन्य, निन्ने मतलब न अन्य, तदास्यस्तु में। तो इस प्रकार से कालिंदी ने क्या कहा था, तद तत् तत् गृह मार्जनी यो अहम तत् गृह मार्जनी, मैं उनके घर की सफाई करने वाली हूँ। इसी प्रकार से भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरे मामा है ना, उनके पुत्र हैं श्री कृष्ण। मेरा तो चित्त इनके ही चरणों में अनुराग हो ही गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अच्छौनी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं तो अपना परम कल्याण इसी में मानती हूँ। अस्य में पाद संस्पर्शो भवेत जन्मनि जन्मनि, यदि मुझे कर्मों के अनुसार जहां जहां भी जन्म लेना पड़े, इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। अस्य में पाद संस्पर्शो भवेत जन्मनि जन्मनि। क्यों जन्म, क्यों बोले, कर्म भी भ्राम्यमाणाय तेन अक्षरेयात्मनः। अगर कर्मों के अनुसार, कर्म भी भ्राम्यमाणाय, भ्रमण कहते हैं घूमना, अगर कर्मों की वजह से मैं कहीं भी घूमूं किसी भी योनि में, जन्म जन्मांतर, भवेत जन्मनि जन्मनि, तेन अक्षय आत्मा यस्य में पाद संस्पर्शो, भगवान का ही चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होता रहे, संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मण ने कहा, रानी जी, द्रौपदी को कहा, देवर्षि नारद बार बार भगवान के गुणों लीलाओं का बखान करते रहते थे। मैंने सुनकर, नारद जी के मुंह से भगवान के गुणों का बखान सुन करके यह सोचकर
कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्ण किया, इसलिए मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। समझे? इस प्रकार से लक्ष्मण ने कहा, देखो मेरे पिता बृहत्सेन मुझ पर बड़े प्रेम रखते थे, उनको पता चला, इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने उपाय किया, मेरी विवाह करवा दी। जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन के प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्यवेध का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया था। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। द्रौपदी के समय में स्वयंवर में मत्स्य ढका हुआ नहीं था। भगवान जब लक्ष्मणा को जीतने गए तो मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, परछाई केवल जल में दिखाई पड़ती थी। सभी राजाओं ने अपने गुरु पिता तत्वज्ञ हजारों राजा आए, मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पुरुष अवस्था के अनुसार स्वागत किया और सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए मुझे प्राप्ति के लिए। उन लोगों ने, उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके और उन्होंने धनुष को ज्यों के त्यों रख दिया। कईयों ने तो धनुष की डोरी को एक सिर से बांध कर दूसरे सिर तक खींच लिया था, लेकिन दूसरे सिर से बांध न सके, झटका लगने से गिर पड़े सबके सब। बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर आए थे, जैसे जरासंध, अम्बष्ठ नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण। इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता नहीं चला। और पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा, परंतु उसके लक्ष्य वेध न हुआ और उनके बाण ने केवल उनका स्पर्श किया। मतलब लक्ष्मणा के स्वयंवर में अर्जुन भी गए थे। सभी प्रकार से बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य वेद की चेष्टा भी छोड़ दी। इतने में भगवान आए, धनुष उठा लिया, खेल खेल में ही उस पे डोरी चढ़ाया, बाण को साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देख करके बाण मारा और मछली को बेंध करके नीचे गिरा दिया। यह समय क्या था? दोपहर का समय था और अभिजीत मुहूर्त बीत रहा था। उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा, आकाश में दुंदुभिया बजने लगी, बड़े बड़े देवता आनंद विह्वल होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। द्रौपदी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया और मैंने वरमाला भगवान को दे दिया, भगवान के गले में डाला है। मैंने आपको बताया कि पहले से ही मेरे हृदय में भगवान के प्रति मैं अनुरक्त तो था ही। मैंने जैसे ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग ढोल नगाड़े सब बजने लगे, नाच गान गवैया गाने लगे, सब कुछ होने लगा। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रीतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब काम आतुर राजाओं को बड़ा कष्ट हुआ, डाह हुआ। वे बहुत चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़े वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में सारंग धनुष लेकर के और कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर सब खड़े हो गए।
लेकिन दारुक ने क्या किया, रथ को द्वारका राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया। कुछ राजाओं ने पीछा किया था, लेकिन उस सबको भगवान ने रोक लिया। भगवान की चेष्टा कैसी थी, जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। उन लोगों की चेष्टा ऐसी थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। सरंग धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी के बाह कटे, किसी के पैर कटे, किसी की गर्दन उतर गई, और बहुतों ने तो रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए, और बचे खोचे युद्ध छोड़कर भाग के खड़े हो गए। उसके बाद भगवान ने द्वारका नगरी में प्रवेश किया और बड़े विधि से, सभी प्रकार के विधि से, सम्मान के साथ पानी ग्रहण किया। रानी जी मतलब द्रौपदी को कह रही हैं, लक्ष्मणा जी, कि हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की गृहदासियां हुई हैं। पत्नी को गृहदासियां भी कहते हैं, तो भगवान की गृहदासियां हुई हैं, भगवान के घर की दासी, सेवा करने वाली हुई हैं। और बाकी जो पत्नियां थी 16,000 वो भी थे। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कथा को सुना दिया, किस प्रकार से भगवान ने भौमासुर के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था, हैं? और भौमासुर को मार करके पानी ग्रहण किया। ये सब कथा उन 16,000 पत्नियों के, अब 16,000 पत्नी एक एक करके बोलने जाएगी तो 16,000 पत्नियों का स्टोरी तो एक ही है ना। तो उनके बिहाफ में द्रौपदी जी ने कहा कि द्रौपदी जी, हम कुछ नहीं चाहते, साम्राज्य, इंद्रपद, भोग, अनिमा, ऐश्वर्य, ब्रह्मपद, मोक्ष, सालोक्य, सारूप्य, मुक्त कुछ भी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? तो अपने प्रीतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्रीरज सदा सदा अपने सिर पर वहन किया करें, डालते रहें, जो लक्ष्मी जी के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियां भीलने, तिनके और घास लताएं तक करना चाहती है, उन्हीं की हमें भी चाह है। कौन सी चरण स्पर्श? केसर सुगंध से युक्त। तो इस प्रकार से ब्रज स्त्रियों यद वाछन्ति, जिस प्रकार से ब्रज की स्त्रियां इच्छा करती है, क्या? पुलिंद, तृण, विरुद्ध, ब्रज की स्त्रियां ही नहीं बल्कि भीलनी भी हैं, गोप गोपियां, भिलनी, तिनके घास लताएं सब। गावश्चार्य तो गोपा पादस्पर्शम महात्मनः, ऐसे ही हम उनके चरण कमलों का स्पर्श हमेशा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से 16,000 रानियों के बिहाफ में रोहिणी जी ने बताया। तो ये सब कथा हो गए। मेला समाप्त हुआ सूर्य ग्रहण का, सब अपने अपने घर चले गए, राज्य में चले गए, भगवान भी वापस द्वारका आ गए।
भगवान के प्रति उनके पत्नी का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा और जितने भी राजपत्नियों और भगवान के प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी है। और सबके सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध और अत्यंत विस्मित हुए हैं। सबके सब प्रेमों में, नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए हैं। इस प्रकार से वहां पर जब स्त्रियां स्त्रियों से बात कर रहे हैं, पुरुष पुरुषों से बात कर रहे हैं, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए वहां आए। कौन कौन आए भगवान कृष्ण के बलराम के दर्शन के लिए? स्वयं व्यासदेव, महर्षि नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, सागालव, भृगु, प्लस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडे ऋषि, बृहस्पति, दित्य, तृत, एकत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगीरा, अगस्त्य, यज्ञवाल्क्य, वामदेव इत्यादि सब के सब वहाँ आए। ऋषि को देख करके पहले से ही बैठे हुए नरपति गण, युधिष्ठिर आदि पांडव और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहसा उठकर खड़े हुए और सबने विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया है। इन ऋषियों का पूरे विश्व में वंदना होती है, पूजा होता है। सुबह सुबह इन ऋषियों का नाम लिया जाता है। तो ये सभी ऋषि जो है वहां पे पधारे थे। इसके बाद स्वागत हुआ, सबको आसन दिया गया, पाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप, चंदन आदि सबसे सभी राजाओं ने बलराम जी के साथ, यहाँ तक भगवान ने भी ऋषियों का विधि पूर्वक पूजा किया है। जब सभी ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने ऋषियों से कहा, ये अभी वहीं पर हैं, मतलब अभी आए नहीं हैं, अभी द्वारका कुरुक्षेत्र में ही है। उस समय बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। भगवान ने वहां पे कुछ लोगों को उपदेश दिया। भाषण क्या होता है? जब सब व्यक्ति चुप रहे और एक व्यक्ति बोले, उसको भाषण कहते हैं। और जब कोई प्रश्न करे, कोई जवाब दे, बातचीत करे, तो उसको संभाषण कहते हैं। संभाषण अर्थात वार्तालाप, है कि नहीं? एक पूछे दूसरा जवाब दे, है ना, तो उसको बोलते संभाषण, वार्तालाप। इसको साउथ में कहते हैं संसारिकम, है ना। तो भगवान भाषण दे रहे हैं, सब चुप। भगवान ने क्या कहा? अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कार्त्स्नेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम। बोले कि धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज हम लोगों के जन्म या अवतार लेना हमें पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं, उन्हीं का दर्शन प्राप्त हुआ है, हो रहा है। सामने बैठे हैं सबके सब, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष ही उसका दर्शन करते हैं। भगवान ने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, सुनने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। भगवान ने क्या है, देखो, नृणाम अर्चायाम देवचक्षुषाम, जो अपने इष्ट देव को
समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति में देखता है। तो वास्तव में सच्ची पूजा यह है कि आप अपने इष्ट देव को सभी प्राणियों में देखें। इष्ट देव को सभी प्राणियों में देखेंगे तो जिस प्रकार सेवा सत्कार इष्ट देव का करते हैं, उसी प्रकार यथोचित सभी प्राणियों का सेवा सत्कार करेंगे, कर पाएंगे। इसलिए बोला कि जो लोग अपने इष्ट देव, अपने प्रिजाइडिंग डीटी, वर्शिपेबल डीटी को सभी प्राणियों में नहीं देखता है, सिर्फ मूर्ति में देखता है, तो उन्हें आप लोग के दर्शन, आप लोग के स्पर्श, आप लोग के कुशल प्रश्न, प्रणाम, पाद पूजन, इसका सुअवसर कभी नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को ये बड़े बड़े संत, वंदनीय ऋषि मुनि कभी नहीं मिलते। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। भगवान ने कहा मिट्टी या पत्थर में, मिट्टी और पत्थर की मूर्ति जो है सिर्फ वही देवता नहीं होते हैं, और जहां जल है वहीं तीर्थ नहीं होता है। बोले वास्तव में तीर्थ और देवता तो दोनों ये संत पुरुष हैं। ये जो संत पुरुष यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके नाम अभी अभी बताया है, ये लोग वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। संत पुरुष ही तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं। कौन? तीर्थ। तीर्थ में बहुत समय तक रहोगे तो पवित्रता आएगी। लेकिन संत पुरुष तो ऐसे चलते फिरते तीर्थ हैं जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। इसलिए ये भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं, और इसलिए जो चलते फिरते संत हैं, तो संत यदि घर में आवें तो बोलते तीर्थ ही आपके घर में आ गए। संतों की सेवा तीर्थों की सेवा है, संतों की पूजा तीर्थों का पूजा है। ये चलते फिरते दर्शन मार्थ कृतार्थ करते हैं। भगवान जब बचपन में थे तो उन्होंने ऐसी ही लीला की है। बचपन से ही भगवान का ऐसा कहना है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी बोल रहे हैं। बचपन में ऐसा लीला करके भगवान ने दिखाया भी है। भगवान कृष्ण क्या करते थे, जितने ब्रज में आने वाले साधु संत घूमते थे, सबको निमंत्रण दे देते थे कि जाओ हमारे यहाँ पे भंडारा है, हमारी माता यशोदा ने आप लोगों के लिए 56 भोग बनवाए हैं, आप लोग नंद महल पहुँच जाओ, वहाँ पे प्रसाद पाओ। जो भी साधु संत देखते थे तो भगवान उसको निमंत्रण दे देते थे, छोटे में ही, बालकपन में ही। क्यों? क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ हैं, और नंद महल को तीर्थ बना देते थे भगवान। जबकि कोई निमंत्रण नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, और सभी को निमंत्रण दे करके भेज देते थे कि जाओ यशोदा मैया के यहाँ भंडारा है, नंद महल में भंडारा चल रहा है, मालपुआ खाओ जाके। वो ब्राह्मण, ऋषि, तपस्वी, सन्यासी सब भगवान की बात सुन करके, वास्तव में उन लोगों ने ये भी शक नहीं किया कि ये चलो बालक कोई बोले कि आपका निमंत्रण है तो कोई मानेगा बालक की बात? नहीं मानेगा। बालक की बात कोई मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन भगवान बालक होते हुए भी जब
ऋषियों को कहते थे तो सभी ऋषि मान लेते थे। पता है क्यों? क्योंकि नंद बाबा के पास किसी बात की कमी तो थी नहीं। वहां पे साधु संत का सत्कार होता ही रहता था, भंडारा भोज चलता ही रहता था। कभी कोई साधु खाली हाथ भूखा पेट जाता नहीं था यशोदा मैया के द्वार से। तो ऋषियों को, साधु संतों को शक नहीं होता था, भगवान की बातों में भरोसा ही हो जाता था। और स्वयं भगवान भी हैं। तो अपनी लीला में भगवान ने ऐसे ही किए। यशोदा मैया 1 2 4 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण जो भी आए भोजन पवा देती। एक बार तो ऐसा हुआ कि पूरे 200 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आए। पूरी ब्राह्मणों की जमात या साधु संतों की जमात को ही निमंत्रण दे आए। सब के सब इकट्ठे पहुंच गए नंद महल। सब ने बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो, चलो लाओ अब हमें भोजन पवाओ। हरे कृष्णा प्रभु, आपकी आवाज कट रही है प्रभु। तो सभी साधुओं ने कहा कि लाओ यशोदा मैया, हम हमारे लिए जो बनाए हो वो लेके आओ, भोजन पवाओ। आप मेरा इंतजार ही तो कर रही हो, हम लोग का इंतजार ही तो कर रही हो। यशोदा मैया ने कुछ नहीं बोली। अब आए हुए संतों को ये थोड़ी ना बोलेगी कि नहीं नहीं नहीं, हमने निमंत्रण नहीं दिया है। किसने निमंत्रण दिया है? बाल कृष्ण ने दिया है। तो बाल कृष्ण, बालक की बातों पे आप लोग क्यों भरोसा कर लेते हो? नहीं नहीं, जाओ जाओ, कोई यहाँ पे भंडारा नहीं चल रहा है। ऐसा यशोदा माता जी नहीं कहती थी। वासुदेवाय। साधु संत चाहे ऐसे भी आ जाए, बुलाए आ जाए, बिना बुलाए आ जाए, उनको भोजन पवाना ही चाहिए। ओम नमो भगवते। अगर बाल कृष्ण ने बुलाया है तो भी ठीक है, नहीं बुलाया है तो ऐसे भी आ जाए साधु संत, तो भोजन पवाना ही चाहिए। यशोदा मैया ने सबको बिठाया है, नारायणं नमस्कृत्यं और भोजन भी कराया है। उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं। यशोदा मैया थोड़ी सी तंग और परेशान हो गई है भगवान के इस कार्य से। नष्ट प्राय। उन्होंने कहा, अरे लाला, ये साधु संत आए थे, कह रहे थे तुमने निमंत्रण दिया उन लोगों को, भगवते ऐसा क्यों करता है? हैं? इतने साधु संत आ गए भवती निष्ठके, और हमको पता ही नहीं है। ओम जन्मांत सतन व्याधि तरतः, हमको पता ही नहीं है चार्थे और तुम निमंत्रण दे आते हो। स्वराठ। तो ऐसे में व्यवस्था में कमी हो जाती है, साधुओं की उचित सेवा नहीं हो पाती है। सूर्य साधुओं की सेवा करनी हो तो उचित तरीके से तैयारी हो और फिर उनको निमंत्रण दिया जाए तो सेवा अच्छे से होती है। लेकिन बिना उचित, बिना तैयारी के तुम निमंत्रण दे आए, हमें बताए नहीं, इतने इतने साधु आ जाते हैं। साधु आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम बता तो दिया कर। क्यों ऐसा करता है? धर्म प्रोजित कई भगवान ने उस समय निर्मत्सरा यशोदा माता को यही बात कहा था। विद्यम कौन सी बात? मात्र वस्तु शिवदम, कि मैया साधु संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं, मैं तो नंद महल को तीर्थ बना दूं। नंद महल को तीर्थ बनाने के काजे मैं साधु संत को बुला के ले आता हूँ। तो ठीक है, लेकिन वहां पे भगवान ने थोड़ी सी चुटकी भी ली है। चुटकी समझते हो? थोड़ा सा अहम मजाक भी किया है। मत्ता सर्वं प्रवर्तते माता यशोदा से। मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। पहले तो लॉजिक दे दिया कि संत पुरुष वास्तव में चलते फिरते तीर्थी होते हैं मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, और तीर्थ के नाम भजतां प्रीति पूर्वकम। उन्होंने कहा, देख तू पूरे दिन घर में रहती है, कहीं तीर्थ विर्थ तो जाती नहीं, तो संत पुरुष जब आपके आंगन में आएंगे तो आप तीर्थ दर्शन का आपको फल मिलेगा। नास्यात्म भावस्थौ ज्ञान दीपेन भास्वता। नहीं,
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् लेकिन एक और प्रतीयत कारण न है जिसकी प्रतीयत वजह से मैं चात्मनि इन संतों को भेज दिया करूं तुम्हारे महल में। तद्विद्यादातो बोले वो कौन सा कारण है? मायाभासो यथात्मः यथा भगवान ने मान्ति क्या मुझे भूतानि पिटाई तो नहीं करोगी? भूतेषु चावच शृणु प्रविष्टानि माता ने कहा अनुप्रविष्टानि नहीं यथा नहीं, बोल बोल तेष्णति क्या कारण स्वम् है? एतावदेव साधु संत होते जिज्ञासं हैं, तीर्थ, तत्त्वजिज्ञासनात्मनः तो चलो तीर्थ आ गए, साधु आ गए, अन्नवितेकाभ्यां दर्शन यत्सात् हुए, सेवा सर्वत्र भई, सर्वदा तीर्थ हमारे आंगन में आए, हरे ठीक है। कृष्ण कृष्ण और कृष्ण कौन सा हरे कारण है? हरे भगवान ने कहा हरे पिटाई तो नहीं राम करोगी पकड़ के? तो नहीं राम नहीं, बोलो राम बोलो बोलो। हरे हरे तो भगवान ने कहा तू थोड़ी मोटी सी हो रही है, हरे कृष्ण और संतों की सेवा में लगी रहेगी तो थोड़ा कृष्ण सा कृष्ण तुम्हारा वजन हरे भी कम हो हरे जाएगा। हरे राम तो हरे ज्ञान भी राम दे दिया, राम राम उपहास हरे भी कर दिया, खिलखिला के हंसते हुए भागे वहां से। यशोदा मैया पकड़ने के लिए कोशिश की, आज एकादशी है तब तक तो 9 2 11 और दसम है। स्कंद के 83 अध्याय में हम लोग चल रहे तो हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि माता श्रीशुकवाच भगवान ने तो ये थोड़ा सा हंसी मजाक किया तथानुगृह्य भगवान यशोदा मैया से गोपीनाम स गुरुर्गतिः कि जब युधिष्ठिरमथा साधु संत पृच्छत् आएंगे, भोजन बनाओगी, सर्वांश्च पानी सुहृदो अव्ययम् लाओगी भोजन बनाने के लिए, अन्न वगैरह एवं चूल्हे लोकनाथेन पे चढ़ाओगी, कढ़ाई परिपृष्टासु इत्यादि भरे हुए सत्कृताः बड़े बड़े टुकड़े, प्रत्युचुः हृष्ट तो वजन उठाना पड़ेगा, मनस्तत्पादे तो तुम थोड़ा पतली हो जाओगे। चातांसः आजकल की माताएं कुतो शिवं क्यों वजन बढ़ा लेती है? कोई काम ही नहीं है घर तच्चरणाम्बुजासवं में, है कि नहीं? महन्मनस्तो मुखनिशितं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटैलरम्भवो देहं भृतां न्यूक्लियर फैमिली है, देदत्किञ्चिदम् ले दे के 4 कपड़े, ले दे के 4 रोटियां बनानी पड़ती है, ओम कोई काम तो होता नहीं है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तो मेहनत होते नहीं है, वजन बढ़ चक्षुरुन्मीलितं जाता है। येन तस्मै श्रीगुरवे जब जॉइंट नमः फैमिली हो, तो जॉइंट फैमिली में देखो महिलाओं की श्रीचैतन्यमनोभीष्टं क्या हाल होती है। स्थापितं येन भूतले 50 100 100 स्वयं रोटियां बनाने रूप पड़ा, कदा मह्यं ददाति 4 किलो चावल सदान्तिकम् के हंडे उठाने पड़ते वन्दे हैं, हम श्रीगुरोः सब्जियों की श्रुतपदकमलं कढ़ाइयाँ भारी भारी उठाने सुदूरविश्वांश के नीचे रखने पड़ते हैं, रूपं साग्रजातं है कि नहीं? साग्र रघुनाथान्वितं तं सजीवं युगल परिवार में, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं जॉइंट फैमिली में, श्रीकृष्णचैतन्यदेवं तो इसलिए महिलाओं के वजन बढ़ कृष्णपादां जाते हैं, सागन ललिता शिविशाखां बीमारियां भी हो जाती है। हे कृष्ण करुणा सिंधौ तो अधिक सेवा करने दीनबंधो से जगतपते शरीर भी स्वस्थ रहता है, ये भगवान ने गोपेश गोपिका कांतम राधा अपने कांतम लीलाओं में नमोस्तुते तप्त यशोदा माता के कांचन मार्फत गौरांगी ये बातें राधे समझाया भी है वृंदावनेश्वरी कि घर में काम करते रहोगे तो थोड़ा वृषभानुसुते वजन वजन देवी ठीक रहेगा, चलते प्रणमामि फिरते रहोगे, हरिप्रिये भारी भरकम उठाते रहोगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च नहीं कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो एक वैष्णवेभ्यो कृष्ण, एक बलराम, एक रोहिणी, एक यशोदा और एक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नंद बाबा, नित्यानंद श्री ले दे कुल अद्वैत 4 आदमी का तो भोजन गदाधर बनाना है। श्रीवासादि नहीं गौर भक्त वृंद। तो कई साधु संत भेजते रहते हैं भगवान की यशोदा मैया उनको तो सेवा करे, खिलाए पिलाए, सुखदेव जी तो थोड़ा सा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, भोजन तो बना लो, भोजन सब कुछ कर भगवान लो, श्री कृष्ण लेकिन जब ही 50 गोपियों लोगों को भोजन शिक्षा खिलाना देने हो ना, वाले हैं। तब कमर टूट जाता है। सबसे दिक्कत होती है भगवान भोजन को गोपीनाम पवाने स में। गुरु गति ही। आप 50 आदमी को नीचे रखो गोपियां भगवान को क्या मानती हैं? और जितनी पकवान बनाए हो सबको बांटो अपना झुक झुक पति। करके, तब देखो क्या होता है। नहीं। बैक पेन है कि नहीं? है नहीं होता है बैक पेन? कभी भोजन कराया है लेकिन 50 लोगों को लाइन में बिठा के, सब्जी दाल रोटी मिठाई भगवान ये वो फलाने गोपीनाम ढमकाने, सह गुरु अंत में गति ही। दक्षिणा, तो कितनी मेहनत पड़ती है, पूरा शिक्षा कमर टूट देने जाता वाले है। ही समझे? ये भगवान ही कमल से हैं पूछो, गोपियों एक बार को, कमल फंस गया था इसी चक्कर में। और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। कमल की कमर उस दिन जवाब दे गया था। देने वाले भी गुरु भी कृष्ण, बड़ी तकलीफ होती है, सबसे और बड़ा मेहनत शिक्षा काम जो होता है दिया सर्विंग। उससे जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो भी कृष्ण। खासकर टेबल कुर्सी नहीं, जब नीचे बैठे हों साधु लोग,
हर एक चीज झुक झुक के देना है, खड़े होके तन के तो दे नहीं सकते। तो शिक्षा किस लिए दिया? ब्रह्म और कुछ ज्ञान, लोग तो मना ही कर अध्यात्म देते हैं, नहीं प्रभु जी बैक पेन भगवत है, झुक प्राप्ति नहीं के सकता। लिए, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति नहीं? के लिए। और कृष्ण के द्वारा ही शिक्षा दिया जा रहा है। तो सर्विंग और जो सबसे बड़ा कृष्ण इन गोपियों के पति भी हैं, एक्सरसाइज है। नहीं? तो भगवान ने बोला ऐसे संत पुरुष वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। ऐसा भगवान ने क्यों किया? जितना भी थोड़े से थोड़े समय भी क्योंकि इन संत पुरुषों तद का संग किया जाए, अनुग्रहाय, सेवन किया जाए, कृपा वे करने के पवित्र लिए, करते हैं, गोपियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तथा अनुगृहाय भगवान गोपी नाम स गुरु गति। संत तो भगवान संत के दर्शन मात्र से कृतार्थ होता है, पाप का नाश होता है। बोले ये जो देवी देवता हैं, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी, भगवान ने मन के अधिष्ठात्री देवता, ये उपासना करने पर भी संबंधियों पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से इन देवी देवताओं की उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, हो चुके थे, बल्कि भेद बुद्धि तो और बढ़ जाती है। अब जब भगवान श्री कृष्ण लेकिन ने यदि उनका सत्कार घोरी किया, घड़ी दो घड़ी, एक दो घंटा भी, कुशल मंगल एक घड़ी या आधो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए करके, तो कहते हैं वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, दृष्टि लोग क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। क्या बोलने लगे? वहां पे बैठे सभी महात्माओं और सभासदों को भगवान ने कहा, तैवं महात्माओं और सभासदों, सुसत्कृता, जो मनुष्य वात पित्त कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा, ही सारे अशुभ नष्ट हो चुके, अपना मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना, और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव के विकार को ही इष्ट देव मानता है। जब पूछा तो युधिष्ठिर जी ने और जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, तो अशिव एक कहा, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं मानता, वह मनुष्य होने पर भी पशु को भी, पशु में भी नीच गधा ही है। आसव बोले कौन गधा है? कि आपके पशु में भी नीच है, पशु में भी अच्छे पशु नहीं है, पशु में भी नीच पशु है। कुतो अशिव, और बोले गधा है, कैसे हो सकता है? कैसे? जो ज्ञानी महापुरुष को अशिव मतलब अमंगल, अशिवम तीर्थ न समझे, अर्थात ज्ञानी महापुरुष को जो अपने घर में बुलाए नहीं, चरण सेवा न करे, संग न करे, अरविंद उनके प्रवचन को न सुने, उनसे ज्ञान न लें, ज्ञानी महापुरुष को सत्कार न, तो इसलिए सिर्फ तीर्थ स्थल में जाने से ही तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। जिसके अद्भुत दिव्य रस को भी प्राणी, ज्ञानी महापुरुष, भगवान के भक्त संत, संत पुरुष भी जो है चलता फिरता तीर्थ ही है। कौन डालता है? जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला कौन है? जहां जाते हैं अविद्या और बन जाता है। जितना देर ठहरते हैं उतना देर तक दो चीज है जो जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, अविद्या और विस्मृति। वो भेद बुद्धि मिटा देते हैं, भेद बुद्धि के विनाशक हैं। ये भेद बुद्धि तो देवताओं, भगवान ने कहा कि भेद बुद्धि तो देवताओं के पूजन से और बढ़ता है, संत पुरुष के सेवन से ये भेद बुद्धि मिट जाता है, विनाश हो जाता है। देह भृताम, अविद्या क्या है? इस शरीर को आत्मा मानना, ज्ञान दिया है भगवान ने। देह कृतत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो कि यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके ऋषि मुनि चुप रह गए। हुए सभी चीजों का ज्ञान अविद्या का ज्ञान है। सभी ऋषि मुनि की बुद्धि चक्कर में पड़ गई, और जो विस्मृति है ऋषि मुनि भी नहीं समझ सके कि भगवान कह क्या रहे हैं। और इसी अविद्या बहुत देर तक सभी ऋषियों ने देर तक विचार किया है। बाद में ऋषि मुनि ने निश्चय किया जो भगवान सर्वेश्वर होने पर भी जो इस प्रकार सामान्य कर्म परतंत्र जीव की भांति चरणारविंद मकरंद का रसपान भगवान है सर्वेश्वर, लेकिन फिर भी सामान्य लोग की तरह कर्म परतंत्र जीवों की भांति कि उसके पी लेने के जीव बाद क्या है? कर्म के परतंत्र में है, जीव स्वतंत्र नहीं है।
कुतो जीव अपने अशिवम। कर्मों के परतंत्रता में है। तो भगवान को बोला कि हे भगवान, आप एक रस ऐसा ज्ञान समझकर स्वरूप उन्होंने और अखंड आनंद के समुद्र हैं। तो परतंत्र जीव की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यह केवल ये लोक जो संग्रह के लिए ही तीन है। अवस्था है, ऐसा जो समझकर वे बुद्धि मुस्कुराते की हुए जगत प्रवृत्ति गुरु है। भगवान श्री कृष्ण से बोले। तो तीन अवस्था अब ऋषियों ने बुद्धि कहा, की क्या प्रवृत्ति है? मुनियों ने कहा, बुद्धि की तीन प्रवृत्ति है। मुनियों ने क्या कहा? बुद्धि वृत्ति, प्रार्थना ही की है मुनियों ने। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। यत बुद्धि इन तीनों मायया से ही प्रभावित होती है, विदुत्तमा वयम जिसको बुद्धिवृत्ति का कारण कहते हैं। विमोहिता जागृत, विश्वसिजाधमीश्वरा स्वप्न, सुसुप्ति। यदि शितव्या यदि और ये बुद्धि की गूढ़ हिया भगवान के अहो स्वयं प्रकाश स्वरूप विचित्रम भगवद तीनों अवस्थाओं विचेष्टितम्। में नहीं पहुंच पाती। मुनियों ने कहा, ये तीनों अवस्था दूर से नष्ट हो हे जाती है। भगवान, बुद्धि आपकी की माया वृत्ति से भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। प्रजापतियों के जो अधीश्वर बुद्धि, ज्ञान, मारीची सुख, आदि सुसुप्ति और बड़े बड़े स्वप्न से तत्वज्ञानी हम उत्पन्न लोग होता है। मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य बोले कि जैसी हे भगवान, आप जो तो क्रियाएं परमहंसों की चेष्टाएं एकमात्र गति हैं। करके अपने को छिपा रखा है। जीव, साधारण जीव की भांति आप आचरण करते हैं। परमहंस गतिम नताः स्म। सचमुच है भगवान, आपकी यह लीला परमहंस विचित्र है, गतिम। अत्यंत विचित्र है और आश्चर्यमयी है। आप आश्चर्यमयी है। आप योग माया से के द्वारा, प्रजापतियों के अधीश्वर, अचिंत्य योग माया के द्वारा, आप माया के भी मायापति, आत्म योग, सर्व अचिंत्य आत्म योग माया ज्ञानी, कालोक गुरु, सृष्ट निगमावन। और आप साधारण से मनुष्य आप क्या करते हैं के रूप में अपने को समय छिपा समय करके जब ऐसी आप लीला देखते कर रहे हैं। ज्ञान इससे का कोई ह्रास हो आश्चर्य रहा है, अधिक हो वेदों सकता का है क्या? ह्रास हो रहा है, वेदों का इससे भी विचित्रता छिन्न कोई भिन्न चीज हो हो रहा सकती है। है क्या? बोले तो जैसे रक्षा अपने करने के लिए आप विकारों, समय पर अपने जैसे अचिंत्य योग पृथ्वी माया के अपने द्वारा विकारों, पृथ्वी का विकार क्या है? मनुष्य जैसा शरण ग्रहण कर लेते जो हैं। चीज जिससे निकलती है उसको उसका मनुष्य का विकार शरीर ग्रहण कहते कर लेते हैं। हैं। विकार किसको कहते हैं? हम आपके ऐसे जो ही चीज जिससे चरणों में निकली हो बार उसका बार विकार नमस्कार कहते हैं। करते हैं। तो पुत्र पिता का विकार है, नाना प्रकार के नहीं, और पिता दादाजी का विकार योनियों है। में आप तो पृथ्वी का विकार क्या शरीर है? ग्रहण करते हैं, जो पृथ्वी से निकलती है। और अभी तो वृक्ष मनुष्य का है, सा शरीर पत्थर है, मिट्टी है। हम आपके चरणों में बार बार तो नमस्कार करते पृथ्वी हैं। के जितने विकार है, तो ये उसके भगवान बहुत ने से जब नाम और कुशल रूप मंगल ग्रहण कर पूछा, लेते हैं, तब जाकर लेकिन के वास्तव में है उन्होंने कहा, एक कुतो अशिव पृथ्वी तत्व ही है ना। तत्चरणाम्बुजम असव। वृक्ष पृथ्वी तत्व ही है, पत्थर पृथ्वी तत्व ही है, हैं? घटपट सब पृथ्वी तत्व है। यहाँ तक कि शरीर भी, मनुष्य का शरीर, किसी भी जीवधारी का शरीर कौन सी तत्व है? पृथ्वी तत्व है। भोजन जो करते हैं वो कौन सी तत्व है? पृथ्वी तत्व है। नहीं, जब जो भोजन करते हैं वो दूसरे पृथ्वी लोग तत्व इस है। प्रकार भगवान श्री हर कृष्ण चीज की पृथ्वी स्तुति तत्व है। कर रहे क्या थे, चीज है जो पृथ्वी से स्तुति नहीं बंद निकली नहीं है? हुई, स्तुतियां हो ही रही थी। लोहा, लक्कर, उसी समय यादव और खनिज, कौरव लवण, स्त्रियां एकत्र होकर नहीं, आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन तो है कर रही पृथ्वी थी। तत्व, लेकिन एक तरफ भिन्न स्तुतियां चल भिन्न रही है, आकार दूसरी में तरफ भगवान रूप की ग्रहण कर लीलाओं लेती का है। वर्णन चल रहा है। वैसे ही आप है तो एक, आप एक और चेष्टाहीन क्या होने पर वर्णन भी चल रहा है? कौरव कुल की स्त्रियां अनेक एकत्र रूप होकर क्या धारण कर वर्णन लेते रही हैं और अपने आप में ही इस जगत की द्रौपदी रक्षा ने करते कहा, हैं, द्रौपदी बोलती है, रचना करते हैं, रक्षा करते हैं, हे संहार करते हैं। वैदर्भ्य अचितो भद्रे, हे जाम्बवती पर यह सब कौशले, करते हुए भी हे सत्यभामे आप यहाँ के कालिंदी, कर्मों में लिप्त शैव्ये नहीं रोहिणी होते। लक्ष्मणे। जगत की रक्षा, हे संहार, कृष्ण रचना पतन करते हुए भी एकत्नो उनके कर्मों में वृत्तवो लिप्त, इन कर्मों भगवान में लिप्त स्वयं नहीं होते। उपये में यथा लोकम सजातीय, अनुकुर्वन् विजातीय समायया। और स्वागत भेद शून्य एक रस अनंत बोले है आप। द्रौपदी की, हे रुक्मिणी, हे भद्रे, हे जाम्बती, हे सत्य, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, हे शैव्ये, आपका हे यह लक्ष्मणे, हे चरित्र रोहिणी, लीला और हे मात्र अन्य नहीं अन्य तो सभी और कृष्ण क्या है? पत्नियों, धन्य है, धन्य है आपकी यह तुम लीला। लोग हमें यह बताओ कि स्वयं समझे? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया ओहो विभुम्न नश्चरितम लोगों को जैसा विडम्बनम अनुकरण करते हुए, भौमई मनुष्य ही जैसा भूमि व्यवहार करते बहुनाम हुए, रूपाणी, तुम लोगों का किस प्रकार समझे? पाणी ग्रहण किया।
मनुष्य ऋषियों ने जैसा कहा अनुकरण है, करते हुए अथापि लोक काले व्यवहार करते हुए स्वजनाभिगुप्त इस प्रकार तुम लोगों को विभर्षि पानी सत्तम ग्रहण किया। खल सभी निग्रहाय च स्वलीलया माताओं ने वेद सभी पथम पत्नियों ने सनातनम भगवान के वर्ण रुक्मिणी जी, आश्रम सत्यभामा, आत्मा जामवती, पुरुषः कालिंदी, परो मित्रविंदा, भवान। सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा सबने अपनी अपनी बोले स्टोरी कि सुनाई जो आप सब जानते हो। अथापि काले रुक्मिणी सुजन ने कहा, अभिगुप्त देखो ऐसा है कि आप मेरा विवाह प्रकृति से शिशुपाल परे के साथ हैं, तय था। यद्यपि आप प्रकृति से परे हैं, स्वयं हमारा भाई ब्रह्म रुक्मी नहीं परमात्मा चाहता हैं, था कि कृष्ण के साथ विवाह हो। मैंने पत्र फिर लिख के भी भेज समय दिया समय पर भक्तों और की भगवान रक्षा ने आकर और के हमें दुष्टों का हरण कर नाश लिया, करने जैसे के सिंह लिए बकरी के सिंह बकरी आपका को भेड़ के विशुद्ध झुंड सत्वमय से उठा विग्रह के ले जाता प्रकट है। होते रहते हैं, आप प्रकट करते रहते हैं, मेरी तो यही अभिलाषा है कि और भगवान आप के अपनी वे ही लीलाओं समस्त के संपत्ति द्वारा और सौंदर्यों के आश्रय सनातन चरण कमल वैदिक जन्म मार्ग की रक्षा जन्म करते मुझे हैं, आराधना करने के लिए प्राप्त होती रहे, मैं उनकी सेवा में लगी क्योंकि रहूं। सभी वर्ण और रुक्मिणी जी ने आश्रमों अपनी के स्टोरी रूप में सुना दिया। आप ही स्वयं प्रकट सत्यभामा जी ने कहा, हैं। द्रौपदी जी, देखो, देखिए ऐसा है कि इन मेरे ऋषियों भाई का प्रसेनजित कहना गलत नहीं की हो मृत्यु से सकता बड़े है। दुखी हुए। मेरे पिताजी अपने भाई मेरे चाचा जी की सनातन मृत्यु से, वैदिक मार्ग का मेरे नाश पिताजी अपने कोई भाई नहीं कर प्रसेन सकता। की मृत्यु से दुखी थे। उन्होंने किसी भी काल में उनके सनातन वध वैदिक का मार्ग कलंक का भगवान पर ही रक्षा लगाया भगवान था। स्वयं करते कलंक को हैं दूर अपने करने के लीला लिए विलास से। जहाँ भगवान ने ऋक्षराज कभी जामवंत पर विग्रह विजय प्रकट प्राप्त की करते और हैं, रत्न कभी लाकर भगवान हमारे अपने पिताजी को दे भक्तों को दिया। भेजते हैं, कभी अपने अब तो मेरे अंशों पिताजी को मिथ्या अंश कलंक अवतार, लगाने कला कर गए अवतार, थे, लीला अवतार, इसलिए गुणा अवतार, शक्ति उन्होंने अवतार, हमारा विवाह तो नाना दूसरे प्रकार को के विग्रह तय प्रकट कर करते दिया हैं, था, वाग्दान कर चुके थे। फिर भी और उन्होंने उसके समंतक मणि के द्वारा साथ लीला के मुझे द्वारा भगवान के चरणों में समर्पित कर सनातन दिया। वैदिक मार्ग की रक्षा स्वयं भगवान सत्यभामा करते ने हैं, कहा कि ऐसा क्योंकि भगवान हमारा स्वयं तो सभी वाग्दान वर्णों पहले हो चुका था किसी और के साथ, आश्रमों के रूप में लेकिन प्रकट फिर भी हुए भगवान हैं। को प्रसन्न करने के लिए समंतक मणि के साथ साथ बोले, हे भगवान, जामवती ने कहा, द्रौपदी जी आप जानते हो हमारे पिता ऋक्षराज ब्रह्मते जामवंत को पता ही हृदयम नहीं था कि शुक्लम भगवान तपः स्वाध्याय भगवान कृष्ण संयमैः ही भगवान सीतापति हैं, राम यत्रोपलब्धम हैं। सद अव्यक्तम 28 दिन तक लड़ते रहे व्यक्तव्यम अव्यक्तम च हैं। तथा परम। जब हमारे पिता व्यक्त जामवंत समझ अव्यक्त, गए कि ये और कोई नहीं भगवान राम ही हैं, बोले कि कृष्ण के ब्राह्मण रूप में ही हैं हे इस परमात्मा, युग कृष्ण में, को बोले, भगवान श्री कृष्ण को बोले तब उनके चरण कमल कि ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत समंतक मणि के साथ साथ मुझको भी आपके उपहार स्वरूप में की समर्पित उपलब्धि कर का दिया। स्थान है। तो जामवती और सत्यभामा ये ब्राह्मणों को दोनों बताया कि समंतक मणि ब्राह्मण के ही साथ साथ वेद के आधारभूत और एक वेदों के आधारभूत आपके इस स्वरूप रूप की में उपलब्धि भगवान को का मिल स्थान गए ब्राह्मण थे। है। इसी से आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, कालिंदी जी इसीलिए कहती हैं, आप आपको ब्राह्मणों का जानते ही सम्मान हैं, करते हैं, मैं तपस्या कर रही थी और भगवान इसी के से आप ब्राह्मण चरणों के भक्तों में स्पर्श करने की अग्रगण्य भी आशा हैं। अभिलाषा से भगवान को बताया, अर्जुन के साथ तट पे, यमुना तट पे आए थे और मुझे स्वीकार कर लिया। भगवान मैं उनके ब्राह्मण घर के भक्त में भगवान बुहारने वाली अग्रगण्य उनकी है, दासी हूँ, कालिंदी ने कहा। इसलिए ब्राह्मण्य देव कहा है भगवान को। भगवान का एक दूसरा नाम क्या बोला? ब्राह्मण्य देव। नमो ब्राह्मण्य देवाय। आप सर्वविधि कल्याण साधनों की चरण सीमा हैं, संत पुरुषों की एकमात्र गति आप ही हैं। आपसे मिलकर, आपके दर्शन प्राप्त करके आज हमारे जन्म, विद्या, तप, ज्ञान सब सफल हो गया। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से वास्तव में सबके परम फल आप ही हैं। आपका ज्ञान अनंत है, उन्हें भी नीचा दिखा दिया था। मेरे भाइयों को भी सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। मैं ऐसा चाहती हूँ आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। ऐसा कहा। हम आपको नमस्कार करते हैं। बहुत अच्छा प्रार्थना किया है। जानते हो मेरे पिताजी स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं के नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ वेधसे स्वयोग मायाच्छन्नम महिम्ने परमात्मने। होकर के सब फेल हो गया। मतलब कि आपने अपनी योग माया से अपनी महिमा को छिपा रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम पकड़ करते लिया, हैं। सभी को नाथ दिया। ये सभा में बैठे हुए राजा लोग और दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं आपके साथ आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी वास्तव में चौतरंगी सेना नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को, राजाओं ने जो सबका आत्मा, पूरे जगत के जीत लिया, उत्पत्ति करता, उसके नियंता, माया के पर्दे से ढक रखा है। यहाँ बैठे हुए राजा भी आपको नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ तक कि स्वयं ये यदुवंशी जो आपके साथ खाते पीते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, न अन्य निन्ने मतलब आपको वास्तव में नहीं जानते कि आप क्या हैं, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को
माया के पर्दे से ढक रखा है। कालिंदी ने क्या कहा था? जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है उस समय स्वप्न की मिथ्या पदार्थ को ही सत्य समझ लेता है। करने वाली हूँ। स्वप्न में चलती हुई बातें ही सत्य दिखती है। भद्रा ने कहा द्रौपदी जी, और नाम भगवान मेरे मात्र के ही इंद्रियों से दिखने वाले ऐसा प्रतीत होता है। मामा है ना, उनके पुत्र अपने स्वप्न शरीर को ही वो वास्तविक शरीर मान लेता है। मेरा तो चित्त इनके ही चरणों में जब तक वो स्वप्न देखता रहता है। जब मेरे पिताजी को उतने देर के लिए स्वयं ही भगवान को बुलाकर उसको इस बात का बिल्कुल पता नहीं रहता है कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत शरीर भी है। मैं तो अपना जब तक स्वप्न देखता रहेगा उसको अपना स्वप्न के शरीर ही रियल महसूस होता है। पाद संस्पर्शो भवेत्, उस समय उसको पता नहीं होता कि जगने के बाद एक हमारा रियल शरीर है। के अनुसार जहाँ जहाँ भी जन्म लेना पड़े, ठीक वैसे ही, ठीक उसी प्रकार इन्हीं के चरण कमलों का जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित होकर नाम मात्र के विषय में भटकने लगता है। क्यों? जब वही व्यक्ति सोया रहता है, स्वप्न में देखता रहता है, तो स्वप्न को ही सच्चा मानता है। और जगने के बाद के अनुसार जब व्यक्ति जगा रहता है तो क्या करता है? माण आया, भ्रमण कहते हैं। इंद्रियों की प्रवृत्ति में से मैं कहीं भी घूमूं, उसका चित्त लगा रहता है। जब जग जाता है तो भूख लगती है तो खाने के पीछे भागता है, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ करने के पीछे भागता है। अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से उसका चित्त मोहित होकर के संस्पर्श प्राप्त होता है, विषयों में भटकने लगता है। जब वह अपने इंद्रियों के प्रवृत्ति रूप विषयों में भटकता है तो क्या होता है? उसकी विवेक शक्ति ढक जाती है। चित्त के चक्कर से विवेक शक्ति ढक जाती है। मैंने सुनकर, और जीव यह नहीं जान पाता है के मुंह से भगवान कि आप इस जागृत संसार से परे हैं। कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्णन किया। ये भगवान इसलिए श्री कृष्ण को ऋषि मुनि इतनी गूढ़ बातें कह रहे हैं। सच में यही हाल अज्ञानी जीव का होता है। स्वप्न में जैसे स्वप्न को ही सत्य मानते हैं, मुझ पर बड़े जगने के बाद भी इस जगत को ही सत्य मानते। इच्छा पूर्ति के लिए जगत को सत्य क्यों मानते? किया क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति से चित्त मोहित होता है करवा दी, और वह मोहित हुआ चित्र विषयों में, चित्त जो है विषयों में भटकता है। आपके पिता और जब विषयों में चक्कर काटता है तो ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति ढक जाती है और यह पता ही नहीं चलता है कि इस संसार से परे भी कोई चीज है, इस जागृत परे से भी कोई चीज है। हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती। बहुत बड़ी बात ऋषियों ने कहा है। द्रौपदी के समय में स्वयंवर में उन्होंने कहा, हे प्रभु, मत्स्य ढका हुआ नहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनि अत्यंत परिपक्व योग साधन के द्वारा आपके उन चरण कमलों का हृदय में धारण करते हैं। बड़े बड़े परिपक्व योग साधना के द्वारा परछाई केवल जल में दिखाई पड़ती, जो समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाले गंगाजल के लिए आश्रय स्थान है आपका चरण कमल। अपने गुरु पिता, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उन्हें आज हमें उन्हीं का दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, बल पुरुष अवस्था के अनुसार स्वागत किया। हम आपके भक्त हैं और सभा में आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि प्राप्ति के लिए आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है ही राजा तो धनुष पर जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। कईयों ने तो धनुष की डोरी को एक सिर से बांध कर दूसरे सिर तक खींच लिया था, लेकिन इस प्रकार से ऋषियों ने सिर से बांध न सके, भगवान को प्रार्थना झटका लगने से गिर पड़े सबके सब। देखिए, ये ऐसे ऋषि मुनि बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर आए थे, जैसे जो वैकुंठ भी नहीं जाते हैं। अम्बष्ठ, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, वो तो सनक आदि ऋषि थे जो घूमते रहते थे, घूमते घूमते वैकुंठ पहुंच गए। तो चढ़ा ली, परंतु लेकिन ये ऋषि लोग वैकुंठ नहीं जाते, पता नहीं चला। बाकी जो ऋषि हैं, च्यवन है, अत्रि हैं, ये हैं, वो हैं, ये जितने भी ऋषि हैं यहाँ पे आए हैं। जल में उस मछली की परछाई, वो तो सनक आदि ऋषि और यह भी ना घूमने वाले ऋषि थे, अपना चलते फिरते पहुंच गए। बड़ी सावधानी से ये ऋषि लोग छोड़ा, परंतु मार्कंडे ऋषि, उसके लक्ष्य वेद धवल ऋषि, बृहस्पति, उनके बाण ने केवल उनका कश्यप, ये सब जब पृथ्वी पे भगवान हैं तो सब यहाँ पे मिलने आए हैं। सभी प्रकार से जो वैकुंठ भी नहीं जाते हैं मिलने के बड़े लिए। अभिमानियों का मान मर्दन हो गया।
अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने तो की लालसा वैकुंठ से एवं भी साथ ही ऊपर जो साथ गोलोक लक्ष्य वेद धाम की चेष्टा इति भी छोड़ नामिने कृष्णस्तु इतने में स्वयं भगवान भगवान आए, भगवान स्वयं धनुष उठा हैं? लिया, खेल खेल में ही उस पे डोरी गोविंदम चढ़ाया, आदि पुरुषम कान तमहम को भजामी। साधा और जल में केवल ऐसे आदि एक बार पुरुष मछली की परछाई देख करके जब बाण पृथ्वी मारा पे हैं तो सभी लोग यहाँ पे आए हैं और दर्शन करने के लिए। मछली को बेंध ये करके इकट्ठे नीचे वैकुंठ गिरा भी नहीं दिया। जाते समझे, यह ये समय क्या इकट्ठे था? वैकुंठ भी नहीं जाते, लेकिन दोपहर का पृथ्वी पे आए। समय। क्यों? क्योंकि वो गोलोक और अधिपति भगवान स्वयं पृथ्वी पे आए हुए अभिजीत हैं। मुहूर्त बीत रहा था। न उस समय पृथ्वी परतरम में जय परम, जयकार होने लगा, आकाश में कृष्ण बंदूकियां से बजने लगी, बड़े बड़े देवता परे आनंद कोई विभोर है ही होकर के नहीं। पुष्पों की वर्षा करने लगे। न क्षीर द्रौपदी सागरवासी, जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश कोई किया नहीं। और बोले वैकुंठ से तो श्रेष्ठ, इसलिए तो जब मैंने गोलोकपति वरमाला भगवान को आते दे दिया, हैं मथुरा में, भगवान के गले में तो डाला। वैकुंठ से भी मथुरा को श्रेष्ठ हैं? बताया है। समझे? मैंने आपको बताया कि पहले ऐसा। से ही मेरे हृदय में भगवान के प्रति अनुरक्त तो भगवान के तो प्रति मैं सुखदेव जी ने अनुरक्त तो था ही। भगवान, हाँ, तो मैंने सुखदेव जैसे जी ही महाराज वरमाला कहते हैं, पहनाई त्यों ही परीक्षित मृदंग, जी ढोल भगवान नगाड़े की सब इस बजने प्रकार लगे, स्तुति करके और नाच गान गवैया गाने उनसे लगे, राजा सब कुछ होने धृतराष्ट्र लगा। और धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी से जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया है। आतुर राजाओं को बड़ा कष्ट हुआ, डाह हुआ, वे बहुत चिढ़ गए। जैसे ही ऋषियों ने चतुर्भुज भगवान ने अपने अपने आश्रम पे वापस जाने का विचार किया है, लेकर के तो वसुदेव जी ने देखा, अरे 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 अरे, खड़े हो ये तो गए। मौका है, ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। क्यों? लेकिन दारुक ने क्या किया? रथ को द्वारका, उन्होंने राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक सोचा दिया। कि ये ऋषि द्वारा नहीं मिलने की, कुछ राजाओं ने पीछा किया क्यों था, न इन ऋषियों से, लेकिन उस सबको भगवान ने रोक लिया। हा, इन भगवान ऋषियों की के मुख चेष्टा से कैसी थी, जैसे कुत्ते सिंह को रोकना कर्म चाहे। वासनाओं का उन लोगों की नाश चेष्टा- हो उन लोगों जाने की का चेष्टा उपदेश ऐसी सुन थी जैसे लिया कुत्ते जाए। सिंह को रोकना चाहे। कर्म की वासना सरंग धनुष के छूटे हुए तीरों का से किसी के बाह कटे, किसी के पैर कटे, टोटल किसी की गर्दन नाश, उतर गई, अत्यंतिक नाश और बहुतों ने तो रन और भूमि मोक्ष सदा हो के जाए, लिए सो गए। ऐसा उपदेश और क्यों न बचे खुचे सुन युद्ध लूं, छोड़कर भाग दोबारा के ये खड़े हो ऋषि गए। कहाँ मिलेंगे। उसके बाद भगवान ने तो तुरंत वसुदेव जी द्वारका नगरी में प्रवेश किया, विनम्रता से निवेदन और किया है ऋषियों को। गरीब ऋषि लोग जाने विधि ही से वाले सभी हैं। प्रकार के वसुदेव जी बोले हैं, विधि से नमो वह सर्वदेवेभ्य ऋषय श्रोतमर्हत पाणी ग्रहण किया। कर्मणा कर्म निराहारो यथा रानी स्यात् नह रानी जी तद द्रौपदी को कह रही हैं, उच्यताम्, यक्षुणा जी, यथा कि स्यात् हमने न पूर्व जन्म में तदुच्यताम्। सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, कहा कि ठहरिए ऋषियों, तभी तो हम इस जन्म आप में लोग आत्माराम सर्वदेव भगवान स्वरूप श्री कृष्ण हैं। की गृहदासी मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। पत्नी को गृहदासियां भी कहते हैं, वह क्या है? तो भगवान की गृहदासियां हुई हैं। भगवान को प्रार्थना बहुत यह प्रकार की है सेवा कि करने जिन वाली कर्मों हुई हैं। के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का अत्यंतिक नाश और मोक्ष हो बाकी जाए, जो पत्नियां आप मुझे थी, ऐसे कर्म का अनुष्ठान बताइए। 16,000 ये वसुदेव जी कह रहे हैं 16,000 पत्नियों की ओर कि से आप मुझे रोहिणी जी ने कथा को सुना ऐसा दिया, उपदेश दीजिए किस प्रकार से भगवान ने कि हमको भामासुर कौन के सा कर्म समय करना बहुत से चाहिए राजाओं को जीतकर जिससे कर्मों के वासना का नाश हो उनकी जाए। कन्या हम लोगों को अपने वैसे महल कर्म में करने बंदी पे बना क्या होता रखा है, था। पाप का नाश होता है, लेकिन कर्म की वासनाओं का ना बीज रह जाता है, कर्म की वासना रह जाती है। और भामासुर को मार करके पानी ग्रहण किया। जैसे योग कर लेंगे तो हृदय शुद्ध सब हो तो था। जाएगा, पाप कट जाएंगे, उन लेकिन 16,000 पत्नियों वासना हृदय में, विषय की वासना 16,000 खत्म नहीं पत्नी होता। एक-एक करके बोलने न जाएगी कोई तो, यज्ञ से, न जप से, 16,000 न पत्नियों का तप से, न योग से, न स्टोरी ध्यान तो से, एक ही कहीं है नहीं ना। होता। तो उनके तो बेहाथ बोले में कि हमको द्रौपदी ऐसा जी ने कौन सा कहा, कर्म करना चाहिए जिससे कर्म के वासना का नाश हो जाए। वासना ही तो कर्म में पुनः प्रवृत्त कराती है। वासना, कर्म वासना ही तो है जो दोबारा से कर्म द्रौपदी में जी, प्रवृत्ति कराता है। हम तो कुछ नहीं ऐसा उपाय चाहते। बताइए कि जिसको करने से हमें, हमारे अंदर कर्म की वासना ही नाश हो जाए। साम्राज्य इंद्रपद प्लीज
आप इसका उपदेश भोग करके। अनिमा ईश्वरे ब्रह्म पद मोक्ष तो सालोक्य वसुदेव जी ने ऋषियों से पूछा, क्या चाहते हैं? वसुदेव जी तो कृष्ण अपने से प्रियतम नहीं प्रभु पूछे, के सुकोमल चरण कमलों की कृष्ण वस्त्रीण जगत के सदा गुरु हैं, सदा अपने सिर पर वहन किया करें, डालते रहें। लेकिन फिर भी कृष्ण से ना जो पूछ लक्ष्मी जी रहे के हैं, वक्ष क्योंकि स्थल पर लगी वसुदेव हुई जी को केसर पता की है सुगंध से युक्त है। भगवान है तो क्या हुआ, उदार शिरोमणि भगवान के भगवान है चरण तो कमलों क्या का हुआ, स्पर्श उनके गौ लेकिन चराते भगवान समय भी गोप अपने गोपियां पिता को भीलने तिनके उपदेश घास नहीं दे लताएं सकते तक हैं। करना चाहती है। भगवान अपने उन्हीं पिता को की उपदेश नहीं हमें दे भी सकते हैं। चाह है। कौन सी? और चरण यह स्पर्श सत्य है कि पिता प्रथम केसर गुरु सुगंध होते से हैं, युक्त। तो गुरु को उपदेश दोगे। इसलिए भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी को उपदेश तो इस नहीं प्रकार दिया से है, दे ही नहीं सकते हैं भगवान अपने पिता को उपदेश, इसलिए गोपियों को दिया है। ब्रज स्त्रियों यद्वाच, तो इस प्रकार से ब्रज की स्त्रियां यहां पर भगवान इच्छा करती है क्या? वसुदेव जी अपने पिता को तो उपदेश नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए वसुदेव जी ने मौका ब्रज की स्त्रियां ढूंढ लिया है कि सभी भीलनी भी ऋषियों के सामने यह बात पूछ लिया जाए। गोपियां भीलनी और उसमें तिनके सभी ऋषियों में वहां नारद जी भी बैठे हैं। तो नारद जी ने महात्मनः यह कहना शुरू किया है, नारद जी ने ऐसे वसुदेव जी को चरण कमलों का स्पर्श हमेशा चाहते हैं, सुनाया है, उपदेश दिया है, और कुछ नहीं चाहिए। तो नारद जी वसुदेव जी को क्या उपदेश देते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे कर्म की वासना ही नाश हो जाए, बीज ही ना रहे, कर्म के वासना ही कर्म को कराता है, तो ये वासना का ही नाश हो जाए, बीज का ही नाश हो जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, लेकिन इसके उत्तर हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं। सूर्य ग्रहण का तो ऐसी कौन सी उपाय बताया है ऋषियों ने, राज्य में चले गए, ऋषियों के बिहाफ पे नारद जी ने कहा है। हालांकि वहां पे सभी ऋषि बैठे थे, वसुदेव जी ने प्रश्न किया है प्रति उनके पत्नी का कितना तो प्रेम प्रश्न है, सुन यह करके पहले तो भगवान कुंती, कृष्ण मुस्कुराए हैं, सुभद्रा और सभी ऋषि भी प्रसन्न हैं। प्रियतमा भगवान ने नारद जी को इशारा किया है अपनी आंखों से, नारद और सबके सब उनका यह जल्दी बताओ, जल्दी हमारे पिताजी को यह ज्ञान दे दो, और अत्यंत ब्रह्म ज्ञान है सबके सब, क्योंकि मैं नहीं दे सकता पिताजी को ज्ञान, प्रेम के आंसू आप दे दो। समझे? देखो, माता को ज्ञान दे सकते हो, पत्नी को भी ज्ञान दे सकते हो, लेकिन कलयुग में पत्नी को ज्ञान देना असंभव है। स्त्रियों से बात लेकिन माताओं को तो हर काल में आप ज्ञान दे सकते हो। माता इतना समय बहुत से पुत्र के प्रति श्रद्धावान होती है कि सब सुन लेती है पुत्र का। माता को ज्ञान दे सकते हो, अपने प्रेमी प्रेमिका को ज्ञान दे सकते हो, पत्नी को भी ज्ञान दे सकते हो, लेकिन गुरु को और पिता को, दो ऐसे व्यक्तित्व है जिसको ज्ञान मत दो। यदि आपको पता है कि हमको पिता से अधिक ज्ञान है, फिर भी आपको पता है कि गुरु से भी अधिक ज्ञान हमको है, फिर भी गुरु को और पिता को ज्ञान मत दीजिए, मार्कंडे ऋषि, नहीं तो उल्टी गंगा बह जाएंगी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अंगीरा अगस्त। तो भगवान ने यहाँ पे नारद जी को इशारा किया है, नारद जी जल्दी दो, पिताजी को ज्ञान दे दो, वसुदेव जी को बताओ। पहले से ही बैठे हुए नरपति गण युधिष्ठिर, यही कारण है जब कपिल देव भगवान आए, सहसा उठकर खड़े हुए और सबने, तो कपिल भगवान आए तो उन्होंने उपदेश सांख्य योग का उपदेश दिया। इन ऋषियों का तीसरे स्कंद के 25वें चैप्टर से पूजा, तो उन्होंने देवहूति माता को दिया। पिताजी वहां से चलते बने, जाता है, पिताजी रुके नहीं, तो ये सभी पिताजी चलते बने कहाँ? तपस्या करने के लिए। कौन थे पिताजी? कर्दम मुनि चलते बने। इसके बाद स्वागत हुआ, सबको आसन दिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा देवहूति माता को, नहीं ठीक है हमारे पुत्र भगवान ही हैं, सभी राजाओं ने, हम भी बैठ जाते हैं, थोड़ा सा उपदेश हम भी सुन लेते हैं। भगवान ने भी ऋषियों का, उनको पता है कि मैं बैठा रहूंगा तो कपिल जी कुछ बोलेंगे ही नहीं, आराम से बैठ गए। तब इसलिए चलते बने वो अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने, और माता को कपिल देव भगवान ने ऋषियों से कहा, उपदेश दिया है। ये अभी तो इसलिए संसार में दो व्यक्तित्व है जिसको कुछ उपदेश नहीं करना चाहिए। क्षेत्र में ही है, ज्ञान कम हो अधिक हो कोई मतलब नहीं, उनको ज्ञान दूसरे से दिलवाना चाहिए।
अपने पिता को कुछ मत कहो, ज्ञान मत बहुत दो, बड़ी दूसरे से सभा दिलवा थी, दो, जब भगवान अपने का पिता को मत भाषण दो। सुन रही थी तो पिता और गुरु भगवान ने वहां इज नॉट पे सपोज कुछ टू बी लोगों गिवन को एनी काइंड ऑफ नॉलेज, उपदेश दिया। उपदेश, भाषण। प्रवचन, आज्ञा। भाषण गुरु और क्या पिता होता को ना है? आज्ञा दे सकते हो, ना उपदेश जब दे सकते हो, ना सब प्रवचन व्यक्ति दे चुप सकते रहे हो। और एक व्यक्ति बोले, हाँ, उसको भाषण विनती कहते कर सकते हो, विनम्र विनती कर सकते हैं। हो। और जब समझे? कोई प्रश्न तो करे, अंत कोई में जवाब दे, वसुदेव जी ही रह बातचीत जाते करे, हैं जिनको तो उसको ज्ञान संभाषण नहीं कहते। मिलता है, संभाषण अर्थात तो वार्तालाप। उसको नारद जी के द्वारा ज्ञान एक दिलवाते हैं, पूछे जो दूसरा कल हम लोग जवाब दे, देंगे। है ना? तो उसको और बोलते उसके बाद संभाषण, उद्धव जी भी बचते वार्तालाप। हैं, तो उद्धव जी को तो इसको ज्ञान रहता ही है, साउथ में कहते हैं लेकिन फिर भी भगवान संसारिकम। उद्धव जी को पूरा उद्धव गीता में रिकैप करते हैं। तो एक प्रकार से समराइजेशन भाषण है दे रहे हैं। उद्धव सब गीता, जो 12वें स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं। भगवान ने उद्धव जी क्या को कहा? ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उद्धव जी पहले से ब्रह्म ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य हैं, उनको तो भगवत प्रेम की आवश्यकता थी, तो भगवान ने वो दिला ही दिया। ब्रह्म ज्ञान था ही, फलम देवानामपि फिर भी उद्धव जी को, यद योगेश अर्जुन को जैसे ज्ञान था वैसे उद्धव जी को भी ज्ञान दिया है, क्योंकि जैसे अर्जुन मोहित हो गए थे वैसे उद्धव जी भी मोहित हो गए थे। जीवन सफल हो गया। तो अर्जुन किसके प्रति मोहित हुए थे? अपने सगे संबंधियों के लिए जो अधर्मी थे। उद्धव जी मोहित हो गए थे कि भगवान जिन के योगेश्वरों का दर्शन बड़े देवताओं के लिए भी जाने की खबर सुन करके उन्हीं का दर्शन वो प्राप्त हुआ है, मोहित हो रहे थे। ऐसा होना तो ठीक ही है, उद्धव जी का मोह होना ठीक है। अर्जुन के मोह होने से कहीं अधिक उत्तम मोह है उद्धव जी का, हृदय में, क्योंकि उद्धव जी मोहित हो रहे हैं कि भगवान चले जाएंगे तो हम कैसे पृथ्वी पे रहेंगे। विशेष ही उसका दर्शन करते हैं, क्योंकि अब उद्धव जी को क्या मिल गया? भगवान ने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट भगवत प्रेम प्राप्त हुआ ना गोपियों की वजह से, जैसी बात है। तो भगवान के बिना वो भगवान ने क्या है, अपना देखो, अस्तित्व ही नहीं समझ रहा है पृथ्वी पे। निनाम अर्जुन के साथ क्या प्रॉब्लम था कि वो अर्जुन सोच रहा था कि जब ये बंधु बांधव नहीं रहेंगे तो हमारा क्या वजूद है। देव को तो वो मोहित हो रहे थे अधर्मी बांधवों के लिए। हृदय में उद्धव जी मोहित हो रहे थे भगवान के, केवल मूर्ति में देखता है, क्या कहते हैं, भगवान के। तो वास्तव में सच्ची पूजा ये है, भगवान का सेपरेशन। आप अपने इष्ट देव को से मोहित हो रहे थे, प्राणियों में विच्छोह, है ना, इष्ट देव को सभी मोहित हो रहे थे। देखेंगे तो जिस प्रकार सेवा अर्जुन से कहीं अधिक उद्धव जी का उसी प्रकार मोह अच्छा मोह है। तब भगवान ने सत्कार करेंगे, उद्धव जी को उद्धव गीता दिया है। इसलिए बोला जहां गीता आती है समझिए वहां पे मोह होगा, जब भी ज्ञान भगवान देते हैं। उद्धव गीता है, इस प्रकार से पांडव गीता भी है। प्राणियों में उद्धव गीता है तो पांडव गीता भी है, देखता है अर्जुन गीता है, तो और अन्य प्रकार के जहां भी मोह है, अब मोह को दूर करने के लिए जो ज्ञान दी जाती है वो गीता है। आप लोग के कुशल प्रश्न, प्रणाम, पाद पूजन, तो वो तो 12वें स्कंद में पढ़ लिए हुए हैं, मिल सकता। तो अंतिम जो सगे संबंधी हैं वसुदेव जी को दे रहे हैं, दिलवाएंगे ज्ञान। ऐसे लोगों को ये बड़े बड़े कल हम लोग पढ़ेंगे वंदनीय ऋषि मुनि वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का। अब भगवान जब ये लोग कह देंगे तो भगवान भी थोड़ा सा उन्हीं लोगों को, ऋषियों को, केवल जो कहेंगे तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी उन ऋषियों के उपदेश से ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भगवान ने कहा। मिट्टी या पत्थर बोलेंगे, मिट्टी और पत्थर की मूर्ति जो है, सिर्फ भगवान जब बोलते हैं तो बड़े विनम्रता से बोलते हैं। कल हम लोग देखेंगे, सुनेंगे। और जहां भगवान कहते हैं यत्ना पुत्र समुद्दिश्य, भगवान ने वही बात कहा है। बोले पिताजी हम तो आपके पुत्र हैं, देवता तो दोनों ये संत पुरुष हैं, और हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, जिनके नाम अभी बताया है। तो ये बात हम लोग कल समझेंगे। बहुत अच्छी बात भगवान ने अपने पिताजी को भी कहा है, संत पुरुष ही तीर्थ और देवता। इसी के साथ साथ 85वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत समय तक सेवन किया जाए, ठीक है, लेकिन कल होगा, आज नहीं होगा। कौन? ठीक है, तीर्थ बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आएगी एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, लेकिन संत पुरुष की पुत्र एवं तो ऐसे मात्र से तमेव माता व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय। इसलिए ये भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं, प्रतिक्लेश और इसलिए गोविंदाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा जो सिंधु दीनबंधु जगतपते चलते फिरते संत गोपेश हैं, गोपिका कांतम राधा कांतम तो नमस्ते संत यदि तप्त घर में कांचन आवे गौरांगी राधे तो बोलते वृंदावनेश्वरी तीर्थ ही आपके घर में आए। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि संतों की हरिप्रिये सेवा तीर्थों की वांछा सेवा है, कल्पतरुभ्यश्च संतों की पूजा कृपा तीर्थों का सिंधुभैव पूजा च है। ये चलते पतितानां फिरते पावनेभ्यो दर्शनार्थ वैष्णवेभ्यो कृतार्थ नमो करते नमः। हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हैं। अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे भगवान जब कृष्ण बचपन में थे कृष्ण तो कृष्ण उन्होंने हरे 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 ऐसी ही राम लीला की है। राम राम हरे हरे। बचपन से ही भगवान का ऐसा तो कहना है, ऐसा नहीं है कि आज अभी के अभी बोल कथा रहे हैं।